अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयद काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इस यकीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी दिल में लगन जो है हज 2026 के लिए बहुत ही तेज़ी से लगा के रखी होगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और हज 2026 के सफ़र की तैयारियों में मशगूल होंगे, मसरूफ़ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। वो मौजू है हुकूमत पाकिस्तान की एक और डेडलाइन जो कि हज 2026 के हवाले से दी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताता चलूँ प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों के, याद रखें कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि 17 अक्टूबर तक तमाम प्राइवेट हुज्जाज की बुकिंग जो है, प्राइवेट जो हज ऑपरेटर हैं वो प्राइवेट हुज्जाज की बुकिंग को मुकम्मल कर लें, पैकेजेस को सेल कर लें, लाजमी कर लें, और ये उनके लिए है डेडलाइन। लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी हकीकत से आगाह करना चाहता हूं। याद रखें कि सऊदी अरब की हुकूमत ने अभी तक इस चीज़ का ऐलान नहीं किया कि जोन जो है कौन से किन के पास इजाज़त है बेचने की। इसका मतलब ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने अभी तक हज जोन को ओपन ही नहीं किया, और प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर हैं, हज ऑपरेटर हैं, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं कि वो किस जोन को किस हिसाब से बेच सकें। ना जोन 1, ना जोन 2, ना जोन 3, कुछ भी अभी तक बिल्कुल भी सामने नहीं है प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के। अब सोचिए ज़रा कि जब सऊदी हुकूमत ने अभी तक तोहफ़ा कंपनियों के ज़रिए कोई जोन अलाट ही नहीं किए हज ऑपरेटर को, प्राइवेट हज ऑपरेटर को, तो वो पाकिस्तान में बुकिंग किस हिसाब से कर सकते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ताकि आप उसको समझ सकें कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश नहीं है ताकि उनको नाकाम दिखाया जा सके कि आपने जो डेडलाइन थी 17 अक्टूबर की, आपने तब तक जो हज कोटा था उसको आप बेच नहीं सके, आप उसको सेल नहीं कर सके। और इसका अल्टीमेटली पर्पस क्या हो सकता है कि प्राइवेट जो हज ऑपरेटर है, प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं हज ऑपरेटर वाले, उनको बंद कर दिया जाए और सारे का सारा कोटा जो 1,80,210 प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों का था वो सारे का सारा सरकारी स्कीम में डाल दिया जाए। अब एक बहुत अहम बात जो मैं आपको बताता चलूं, याद रखें कि ये जंग जो है, ये सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ ये सहूलत की नहीं बल्कि ये इख्तियार और मफादात की जंग है। हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो बर वक्त बुकिंग नहीं करवा सकें, इसलिए उनका कोटा वापस ले लिया जाए ताकि पूरे का पूरा कोटा सरकारी हज स्कीम में डाल दिया जाए और आवाम सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाजे की मोहताज होकर रह जाए कि सिर्फ और सिर्फ जो चाहते हैं कि हम कुछ लग्जरी कर दें, हम कुछ एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी का होटल, अपनी मर्जी के दिन, अपनी मर्जी का लोकेशन है उसको चूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी की फ्लाइट को बुक कर सकते हैं, उनसे ये वाला इख्तियार वापस ले लिया जाए और सारे का सारा कोटा जो है सरकारी हज स्कीम के अंदर डाला जाए। लेकिन याद रखें कि हज एक इबादत है, ये मैं आपको बताता चलूं, ये अल्लाह का बुलावा है, ये कोई पॉलिसी गेम नहीं है, ना ये कोई कारोबार है। इसलिए मैं तमाम प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों जो प्राइवेट हज 2026 के लिए तैयारियां कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि याद रखें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ आपने जब भी अपनी हज की बुकिंग करनी है, जो भी आपके साथ कोई दावा कर रहा है, उससे पहले आपने जोन का अलाट हो गया है या नहीं हुआ उसका जरूर आपने पूछ लेना है। अगर वो आपको कहते हैं कि जोन हमारे पास अलाट हो चुका है तो ये सरासर झूठ है, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप अपनी कमाई को अमानत समझें और बुकिंग करवाने से पहले हर चीज की तस्दीक जरूर कर लें। अगर मुमकिन हो सके तो तहरीरी मुआहिदा आप जरूर करें और जो शराइत हो उनको भी लाजमी आप पढ़ लें, उनको दस्तखत करवा लें, रिकॉर्ड में रख लें। याद रखें कि अभी तक किसी कंपनी के पास भी कोई भी कंफर्मेशन मौजूद नहीं है, ये मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बता रहा हूं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि निज़ाम मुश्किल है, दबाव मौजूद है यहाँ पे हज ऑपरेटर्स के ऊपर और लोगों के लिए परेशानियों का बायस बन सकता है, लेकिन इसमें मायूसी की बात बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि अल्लाह ही सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। यानी अगर आपकी नीयत खालिस है, आपने पक्का इरादा कर लिया है, रियाकारी से, दिखावे से, बगैर पाक साथ
पाक साफ सच्चे हो कि आपने इरादा मुकम्मल कर लिया है, तो याद रखें कि दुनिया का कोई निज़ाम आपको अल्लाह के घर पे हाज़िरी से बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। मैं अपने तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों से ये बताना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि याद रखें कि ये हज का सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ पैसे या पॉलिसी का खेल नहीं, ये ईमान का इम्तिहान है। और याद रखें कि आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं या झूठे दामों पर यकीन कर लेते हैं, कि आप तहकीक और अकल को इस्तेमाल करते हैं और उसके मुताबिक अपना कदम आगे बढ़ाते हैं या फिर जज्बात में अपने कदम उठाते हैं। यही असल इम्तिहान है। याद रखें कि आने वाले चंद सालों में यही उम्मीद की जा रही है कि प्राइवेट हज ऑपरेटर को मुकम्मल तौर पर शायद ख़त्म कर दिया जाए और सारे का सारा कोटा जो है सरकारी स्कीम में डाल दिया जाए। याद रखें कि सऊदी हुकूमत जो है इस निज़ाम को खुद बदल रही है और अपने कंट्रोल में ऑनलाइन तरीके से मुकम्मल तरीके से करना चाह रही है, मगर मौका सिर्फ अकल और हिकमत के साथ फैसला करने में ही है। मैं आपको ये बताता चलूं, याद रखें कि सब्र रखें, दुआ करें और तहकीक ज़रूर करें कोई भी अपना पैकेज बुक करवाने से पहले, और अल्लाह पर भरोसा ज़रूर रखें। अगर आपने नीयत साफ़ कर ली है, खालिश कर ली है, तो हिकमत के साथ कदम उठाएं, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने घर पर ज़रूर बुलाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अपने प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये डेडलाइन सिर्फ और सिर्फ एक दबाव ज़रूर है, लेकिन याद रखें कि हज का फ़ैसला डेडलाइन से नहीं, अल्लाह के बुलावे से होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज के सफ़र को आसान करे, मबरूर करे, आसानियाँ पैदा करे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात जानती है आपकी नीयत को, और वो आपकी नीयत को भी ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए अपने घर के दरवाजे खोले, बुलाए, आसानियाँ करे, कबूल करे, मकबूल करे इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो पैगाम को ज़रूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जाज तक फैलाएँ, पहुँचाएँ, ताकि उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन हो सके इंशाअल्लाह ताला, और अपना पैसा, कीमती ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को महफूज तरीके से लगा सके इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। मेरा मिशन यही है कि तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत करनी है और उन्हें आसान तरीके से, आसानियों के साथ हज 2026 के सफ़र के लिए भेजना है इंशाअल्लाह ताला। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आपकी खिदमत के लिए। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।